हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हैं यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण सिमरन से पूछ ही लेती है कि मैं आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ शायद उतनी नहीं हो ना, राइट? सिमरन बोलती ये किसने कहा? किरण बोलती आपने कभी बताया नहीं कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। इट्स मीन कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। सिमरन बोलती कुछ बातें बिना कहे समझ जानी चाहिए किरण। किरण बोलती बट मैं उतनी समझदार नहीं हूँ ना, इसलिए नहीं समझ पाती। बता दो ना आप खुद ही। सिमरन बात को टाल देती है और नहीं बताती, जिससे किरण का मुंह लटक जाता है और सिमरन फिर हल्का सा मुस्कुराती है और वो किरण की गोद में आके यूँ बैठ जाती है। किरण यूँ सिमरन को देखने लगती है कि क्या। सिमरन किरण की गोद में आती है और किरण को यूँ हग कर लेती है। कहती है कि आप वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट, वो भी बहुत ज़्यादा। पता है मैं इतने क्लोज कभी भी किसी के भी नहीं गई, इवन अपने कज़न्स के भी नहीं, अपनी बेस्ट फ्रेंड के भी नहीं। बट वो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। वो बेस्ट फ्रेंड थी, पर जब थी तब भी मैं उसके इतने क्लोज कभी नहीं गई थी। पर आपके साथ मुझे हेजिटेशन नहीं होती, आपके साथ मैं नर्वस नहीं होती, आपके साथ मुझे अपनापन सा लगता है। ऐसे लगता है जैसे मैं आपको कुछ मंथ से नहीं, इनफैक्ट काफ़ी सालों से, बरसों से, पता नहीं ना जाने सारी ज़िंदगी से जानती आ रही हूँ। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। थोड़ा फिल्मी है बट आप अपनी अपनी लगती हो। आपसे दूर रहना, इनफैक्ट मुझे समझ नहीं आता कि मुझे उस दिन इतना इफ़ेक्ट क्यों किया था। जब मुझे पता चला था कि आप मेरे बारे में गलत सोच रहे, आई मीन क्या ही फ़र्क पड़ता है जिसके बारे में पूरी दुनिया गलत सोच रही है। इवन डैड उस लड़की को, एक लड़की की सिर्फ गलत थिंकिंग इतना हर्ट कैसे कर सकती है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बट उस चीज़ से मैं एक चीज़ ज़रूर समझ गई कि किरण आप मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। मुझे फ़र्क पड़ता है आपकी थिंकिंग से, आपके होने से, आपके ना होने से, आपका मेरे से नाराज़ होने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। किरण के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। किरण को विश्वास भी नहीं हो रहा था, पर उसे सुकून भी बहुत आ रहा था जब सिमरन किरण की सारी बातें बोल रही थी। किरण सिमरन के बालों में वो हाथ फेरते हुए कहती है कि आप भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। सिमरन बोलती यू नो व्हाट, जब आप इस तरह मेरे बालों को सहलाती हो तो और भी अच्छा लगता है। ऐसे लगता है मानो मतलब कुछ कुछ अलग फील होता है, बहुत बहुत सुकून मिलता है। वो होता नहीं बचपन में जो सुकून माँ की गोद में मिलता है, सेम वैसा। ऐसा लगता है मैं सेफ हाथों में हूँ। ऐसा लगता है मुझे कभी कुछ हो ही नहीं सकता, कोई टेंशन मुझे छू ही नहीं सकती। और जब जब आप मुझे हग करती हो तो आई डोंट नो, बट छोड़ो, मैं भी क्या फ़िज़ूल बातें लेके बैठ गई हूँ। किरणमती नहीं, ये बातें फ़िज़ूल नहीं है। और बोलो ना सिमरनवती, अब बोर हो गई होगी मेरी बातों से। किरणमती मैं कभी भी आपकी बातों से बोर नहीं हो सकती। बोलो ना प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलती हो। सिमरन यूँ पीछे होती है और किरण को देख के कहती क्यों अच्छा लगता है आपको? किरणमती पता नहीं, बस अच्छा लगता है आपकी बातें सुनना, आपको देखना, आपकी वो पुचकानी हरकतें, वो सब मुझे बहुत पसंद है। जिस पे सिमरन हल्का सा मुस्कुरा दिया और वो फिर से किरण को हग कर दिया। कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है। किरण बोलती ठीक है सो जाओ। सिमरन थोड़ा सी साइड होती है, किरण लेटती है। किरण जैसे ही लेटती है सिमरन किरण के ऊपर आके लेट जाती है। किरण एकदम शॉक थी कि आज सिमरन को हो क्या गया है। मतलब ये लड़की मेरी इतने क्लोज क्यों आ रही है। सिमरन तो आराम से सो जाती है, पर बेचारी किरण, उसके दिल की धड़कनें हाय इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई थी कि किरण बेचारी सुकून से सो ही नहीं पा रही थी। वो सिमरन को देखती, थोड़ा सा शर्माती, फिर नज़रें चुराती और फिर से सिमरन को देखने लगती। काफ़ी देर तक तो यही चलता रहा था और उसके बाद किरण को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन जब किरण जगती है वो देखती है कि सिमरन रूम में नहीं है। किरण रूम से बाहर आती है जहाँ सिमरन ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करी थी। किरण से बोलती क्या ज़रूरत थी, मैं बना देती ना। सिमरन बोलती हाँ फिर से कोई पराठा वराठा बना देती, मुझे इनकी पराठे खाने। इस पर किरण हंसने लगती है, कहती आपने क्या बनाया? सिमरन बोलती सैंडविच। किरण बोलती हाँ बस यही खाती रहना सारी ज़िंदगी, तभी तो इतनी वीक होती जा रही हो। सिमरन बोलती कहाँ से वीक हो? मेरे डोले चक्कियाँ, एक पंच पड़ गया ना आप उठ नहीं पाओगी।
किरणमती हाँ मार के दिखाओ ज़रा। सिमरनमती देखो मैं सच में मार दूँगी, चैलेंज मत करो। अगर एक हाथ पड़ गया ना आपने उठना भी नहीं है। किरणमती हाँ 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 कुछ भी, मतलब इतनी गलतफहमी कैसे पाल रखी है आपने। अच्छा ज़रा मार के दिखाओ मुझे। सिमरनमती देखो मैं कह रही हूँ मैम मैं सच में मारूंगी, मेरे साथ पंगे मत लो। किरणमती अब मुझे मार ही नहीं सकती, आई नो। सिमरनमती देख लो मैंने सच में मार देना है। किरणमती हिम्मत है तो टच करके दिखाओ ना। हाँ टच करो हाँ हाँ। तो किरण ऐसे बोल के सिमरन को टच करने लगती। सिमरनमती देखो मैं सच में मारूंगी। किरणमती हाँ तो मार के दिखाओ ना, हिम्मत है आपके अंदर। तो सिमरन यूँ हाथ ऊपर करती है स्लैप करने के लिए। किरण की आँखें एकदम फटी जाती है कि यार ये सच में मुझे मार रही है। पर सिमरन नहीं मारती, इनफैक्ट वो तो किरण के चिक्स पे हल्का सा टैप कर दिया, उसके चिक्स पे किस करते हुए कहती ब्रेकफास्ट खा लो ठंडा हो रहा है। और इतना बोल के रूम में चली जाती है। किरण एकदम शॉक्ड, मतलब उससे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे कि वो क्या देख रही है क्या सुन रही है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ किरण के मन में फीलिंग्स थी, पर सिमरन सडनली इतना चेंजिंग बिहेवियर उसका हो गया, मतलब इतनी स्वीट। और खुद किरण के पास जाना, किरण को टच करना, इवन उसके चिक्स पे किस करना, मतलब जस्ट वाओ यार। किरण को तो अभी तक अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। किरण के हाथों में सैंडविच वाली प्लेट थी और वो एकदम शॉक्ड खड़ी थी अपनी चिक्स को टच करके। तभी हाँ किरण की मोम आती है जो कहती है ऐसे बुत बन के खड़ी हो, हाँ खा लो ठंडा हो रहा है। किरणमती हाँ माँ सैंडविच आप खाएंगी। उसकी माँ बोलती तुम्हें पता है मैं सब नहीं खाती। किरण बोलती हाँ हाँ ठीक है माँ। तो किरण बैठ जाती है चेयर पे, बार बार उस सैंडविच को देखे जाती है। उसकी माँ कहती घूरती रहोगी या खाओगी भी, इसे खाने के लिए होता है ये घूरने के लिए नहीं। किरण बोलती हाँ माँ मैं बस खा रही हूँ। तो किरण सैंडविच खाने लगती है। तभी सिमरन के अंदर से आवाज़ आती किरण किरण जल्दी आओ ना। किरण बोलती हाँ आ रही हूँ, क्या हो गया। किरण के हाथ में सैंडविच था और किरण ऐसे ही रूम के अंदर आ जाती है। सिमरनमती मेरी वॉच कहाँ है। किरणमती तुम्हारी वॉच भाई मुझे ये बता। सिमरनमती झूठ मत बोलो, मैंने देखा था मेरी वॉच को टच कर रही थी। किरणमती हाँ वो बेड पे पड़ी थी, मैंने उठा के शायद कहीं रखी थी। सिमरनमती वॉट क्या मतलब कहीं रखी थी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे मेरी वॉच चाहिए। किरणमती अगर एक दिन नहीं पहन के जाओगी तो क्या पता चलेगी। सिमरनमती नो 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 आई वांट माय वॉच राइट नाउ। किरणमती वॉच ना होगी, पता नहीं क्या हो गया, सांसें अटकी पड़ी हैं इस लड़की तो वॉच में, अच्छा ढूंढ रही हूँ मैं। तो किरण के हाथ में जो सैंडविच था ना वो उसे यूँ अपने दांतों में फंसाती है और दोनों हाथों से इधर उधर ड्रॉ को खोल के चेक करने लगती है और एकदम से उसे मिल जाता है। तो वो वॉच यूँ सिमरन की तरफ करती है। सिमरन यूँ किरण को देखती है। किरण के मुंह में आधा सैंडविच लटका हुआ था। सिमरन को हल्का सा आगे होती है और किरण के मुंह में जो सैंडविच था मतलब उसे बाइट कर दिया थोड़ा सा और वॉच लगी की थी थैंक यू, वहाँ से चली जाती है। किरण के मुंह में जो सैंडविच था ना वो नीचे गिर जाता है, वो एकदम शॉक्ड और सिमरन को जाते हुए देख रही थी। सिमरन तो रूम से बाहर आ जाती है। यहाँ किरण की चीक्स एकदम रेड हो गई थी, उतनी ज़्यादा वो ब्लश कर रही थी। वो बेड पे बैठ जाती है और अभी अभी जो हुआ उसे सोच के और ज़्यादा ब्लश करने लगती है। किरण ने अपने फेस को दोनों हाथों में छुपा रखा था और एक्साइटमेंट करती ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस सिमरन को क्या हो गया, वो मेरे तक पास क्यों आ जाती है और ये मुझे क्या हो जाता है जब वो मेरे पास आती है। तो ये मेरा दिल इतने जोर से धक धक क्यों करने लगता है जब जब वो मेरे पास आती है, बेचैनी सी क्यों होने लगती है, ये क्या होता जा रहा है मुझे। तभी सिमरन की आवाज़ आती आज मुझे ड्रॉप करोगे या मैं खुद जाऊँ, जल्दी से बता दो मुझे लेट हो रहा है। किरण बोलती आई एम कमिंग। किरण उठती है और तभी नीचे गिरे हुए सैंडविच पर उसकी नज़र जाती है। किरण तुरंत सैंडविच उठा देती है। शिट भगवान जी मुझे माफ़ कर देना, पता नहीं ये कैसे गिर गया। किरण उसे साफ़ करती है और फिर कहती सिमरन ने इतने प्यार से बनाया तो मैंने गिरा दिया। किरण को बहुत बुरा लगता है, वो टिश्यू से अच्छे से साफ़ करते हुए कहती नहीं वेस्ट तो नहीं करूँगी मैं, और खा जाती है और फिर बाहर आ जाती है। जहाँ सिमरन कहती यार चलो ना हम ऑलरेडी लेट। किरण बोलती हाँ चल रही हूँ और फिर किरण जल्दी से बाइक कीज उठा दिया, बाइक निकाल दिया। सिमरन बाइक पे बैठती है और ये दोनों थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ऑफिस आ जाते हैं। अब सिमरन जब ऑफिस के अंदर जा रही थी तो वो एकदम रुकती है, पलट के किरण को देखती है और ये भी अनएक्सपेक्टेड था। किरण यूँ सिमरन को देखती है, सिमरन यूँ वेव करती है तो किरण भी वेव कर देती है। उसके बाद सिमरन अपने ऑफिस में चली जाती है और किरण वो बाइक स्टार्ट कर दिया और अपनी सुनो की तरफ आ रही थी, पर रास्ते में वो बहुत ब्लश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी वो किरण के लिए ये थी कि सिमरन के बिहेवियर में सडनली इतनी चेंजिंग कैसे। वो खुद
मेरे इतने क्लोज क्यों आ रही है, उसे क्या हो गया है। किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो खुश बहुत थी, जो भी था, जो वो चाहती थी वो हो रहा था। किरण वापस से आ जाती है और वहाँ पे अपना काम करने लगती है। और यहाँ पे किरण के पास एक वीआईपी क्लाइंट आई थी। ये वैसे किरण की रेगुलर क्लाइंट थी, काफ़ी बार आती थी, तो किरण उसे पर्सनली हैंडल करती है। उसका हेयर ट्रीटमेंट था जो कि किरण ही कर रही थी। और वो लड़की जो है वो अपने मोबाइल में कुछ पिक्स देख रही थी। किरण ऐसे तो किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करती, अपना काम कर रही थी, पर सडनली उसकी नज़र जो है उस पिक पे चली जाती है। और ये पिक उसी लड़की की थी, यानी सिमरन का जो एक्स फियांसे था उसकी वाइफ की थी। और वो पिक किसी और लड़के के साथ ही। अब किरण की आंखें एकदम शॉक्ड, किरण यूँ देखती है, पर कहती है क्या करूँ, ये मुझे क्या होगा, कोई इसका मुझे क्या। इग्नोर करके फिर से काम करने लगती है। वो लड़की जो है वो गैलरी खोल के बैठी थी, आगे आगे करी जा रही थी। उसमें बहुत सारी पिक्स थी। इवन उसमें एक पिक ऐसी भी थी जिसमें सिमरन की एक्स फियांसे की वाइफ किसी लड़के को लिप्स पे किस करी थी। और वो लड़का ऑब्वियसली सिमरन का एक्स फियांसे नहीं था, मतलब वो कोई और था, शायद उस लड़की का एक्स फियांसे, आई डोंट नो। किरण एकदम शॉक्ड। किरण अपना काम जो करी थी एकदम रोक देती है। और तभी वो क्लाइंट पीछे घूमती है कि क्या हुआ आपको। किरण बोलती नथिंग। किरण की नज़र अभी भी मोबाइल पे थी, तो वो लड़की देख के हंसे, अच्छा ये पिक एक्चुअली शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। किरण बोलती हाँ ये आई थी एक दो बार। कहती हाँ मैंने उसे यहाँ भेजा था ब्राइडल मेकअप के लिए। किरण बोलती ओह हाँ आपने भेजा होगा, हाँ आपकी फ्रेंड है तो आपने भेजा होगा। वैसे इसकी शादी क्या इसी लड़के से हुई है। कहती अरे नहीं, ये बहुत चालाक है, इसने दो बंदे फंसा रखे थे, वो भी बहुत अमीर, बस जिससे इसे फ़ायदा दिखा उसके साथ शादी कर ली। किरण बोलती फ़ायदा का क्या फ़ायदा, समझ में नहीं आया। तो वो लड़की वो तो बहुत मुँह फटती। किरण को पता था इससे बातें कैसे उगलवानी है, क्योंकि किरण की वो रेगुलर क्लाइंट थी। तो किरण उससे पूछती रहती है और वो बातों में पूरी की पूरी स्टोरी बता देती है कि उसके ऐसे चक्कर था, ऐसे चक्कर तो सारे उसके सीन जितने भी अब तक थे सारे के सारे बता देती है। और किरण मन में बहुत हंस रही थी, बहुत ज़्यादा। और वो कहती उस स्टूपिड इंसान है हीरा ठुकरा के गिरा भी तो एक कोयले पे, पागल कहेगा। किरण को बहुत हंसी आती, किरण बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि अंदर से जो खुशी आती है ना, किरण को वो खुशी थी। इसलिए किरण आज अपनी क्लाइंट से मतलब चार्ज भी नहीं लेती, उसको मुफ्त में सारा ट्रीटमेंट जो था वो कर देती। उसकी क्लाइंट भी खुश हो जाती है और वो कहती है मैं अगले वीक फिर आऊँगी। किरण होती या श्योर। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब किरण अपना मोबाइल उठाती है, सोचती है सिमरन को कॉल करे, उसे सब बताए। और फिर कहती नहीं सिमरन को नहीं बताना चाहिए, सिमरन फिर से वो सब सोचेगी और डिप्रेशन में चली जाएगी। नो, मुझे सिमरन को इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखना है। किरण अभी सिमरन के बारे में सोच ही रही थी कि तभी सिमरन का ही कॉल आ जाता है। किरण कहती ओह माय गॉड, सिमरन मुझे कॉल कर रही है, ये आजकल हो क्या रहा है मेरे साथ। किरण थोड़ा गहरी सांस लेती है, फिर कॉल पिक करते हुए कहती हेलो। सिमरन बोलती ओह हेलो किरण, क्या कर रही हो। किरण बोलती नथिंग, स्लो में हूँ। और आप। सिमरन बोलती ऑफिस में हूँ, काम कर रही थी पर फीलिंग बोर्ड, तो सोचा आपसे बात कर लूँ। किरण बोलती हाँ हाँ लंच कर लिया। सिमरन बोलती नहीं यार, अभी लंच ब्रेक में बहुत टाइम है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, आज ऑफिस में कोई काम भी नहीं है, पर फिर भी देखो ऑफिस से कोई नहीं निकलने देगा। आई विश आप भी मेरे साथ ऑफिस में काम करती तो कितना अच्छा होता ना। किरण बोलती पता है ना मैं नहीं कर सकती वो सब। सिमरन बोलती हाँ पता है, आपको ऑफिस वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको ऑलरेडी खुद का अपना बिजनेस है, आप वो चला रहे हो, अच्छी बात है, करो बस मेरे से कुछ बात कर लो। किरण बोलती पर मैं क्या बात करूँ। सिमरन बोलती आई डोंट नो, बस बात करो ना मुझसे। किरण बोलती अच्छा और बताओ क्या हो रहा है। सिमरन बोलती हाँ अब यही पूछती रहोगी बार पे, मुझे नहीं बताना कुछ भी, आप बात करो बस, मुझे सुनना है। किरण बोलती वो आज जिस क्लाइंट को मैं डील कर रही थी एक्चुअली वो। सिमरन मोती वो क्या। किरण मोती वो मेरी रेगुलर क्लाइंट है। सिमरन मोती अच्छी बात है। तो किरण मोती हाँ वो बहुत खूबसूरत है। सिमरन मोती ये भी अच्छी बात है। तो किरण मोती वो आज जब मैं उससे डील कर रही थी तो वो अपने मोबाइल में कुछ पिक्स देख रही थी। सिमरन मोती हाँ आपने उसके मोबाइल में झाँक के देखा, कितनी बुरी बात है, किसी और की पर्सनल चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, क्यों आपने झाँका। किरण मोती वो गलती से नज़र पड़ गई, बट यू नो व्हाट। सिमरन मोती व्हाट। किरण मोती नहीं रहने दो। सिमरन मोती व्हाट बोलो ना, इस तरह परेशान मत क्या करो।
किरणमती वो एक शॉकिंग चीज़ दिखी मुझे सिमरनमती, क्या किरणमती, आई डोंट नो आपको बताना भी चाहिए या नहीं, पर मैं आपसे कुछ छुपाती भी तो नहीं हूँ। सिमरनमती बताओ ना, क्यों परेशान कर रही हो? किरणमती एक्चुअली हम वो अपनी एक फ्रेंड की पिक देख रही थी, और वो फ्रेंड कोई और नहीं, तुम्हारे उस कज़न की वाइफ जो अभी शादी जिनकी। सिमरनमती ओह ओके समझ गई। तो किरणमती एक्चुअली में वो कपल फ़ोटोज़ थी, और वो लड़की जिसके साथ थी वो तुम्हारा कज़न नहीं था, वो उसका बॉयफ्रेंड था, और वो उसके साथ अभी भी रिलेशनशिप में है। सिमरनमती व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है? किरणमती आई डोंट नो, उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया। आई मीन वो टू टाइमिंग कर रही थी, तुम्हारी कज़न के साथ भी थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी थी। आई मीन डबल डेट कर रही थी वो, एंड देन उसे लगा तुम्हारा कज़न ज़्यादा अमीर है, तो उसने उसे अप्रोच करा, शादी के लिए फोर्स करा, और उसको शादी कर ली। और बस छोड़ो ना सिमरनमती, क्या बताओ मुझे। किरणमती एक्चुअली उसने तुम्हारे कज़न को ब्लैकमेल कर रखा था। सिमरनमती व्हाट, ब्लैकमेल? क्या मतलब, किस चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रही थी? किरणमती एक्चुअली उसने झूठ बोला था कि अ, वो प्रेग्नेंट है, वो भी तुम्हारे कज़न से। सिमरनमती व्हाट रबिश, ऐसे कैसे हो सकता है? किरणमती मुझे क्या पता, हुआ होगा उनके बीच कुछ, और तुम्हारे कज़न को लगा कि उसका बच्चा, एंड देन बट एक्चुअली में वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो तो बस ड्रामा था क्योंकि वो शादी करना चाहती थी। और सिमरनमती तो हो गई शादी, फिर अब क्यों चीट कर रही है, अब क्यों दूसरा बॉयफ्रेंड है? किरणमती आई डोंट नो, होती है कुछ लोगों की आदत, और वैसे भी हमें क्या लेना देना। सिमरनमती यस यू आर राइट, मुझे क्या लेना देना। और फिर सिमरन ये कह के बार बार फिर खुद ही पूछे जा रहे थे, अच्छा और क्या बताया उसके फ्रेंड ने, और क्या बताया। किरणमती हे सिमरन जस्ट स्टॉप इट ओके, मैंने बोला ना अब उस बारे में मत बात करो। सिमरनमती पर आपने स्टार्ट किया। किरणमती क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपा नहीं पाती हूँ, बस इसलिए बता दिया, बट अब उस टॉपिक पे बात मत करो। सिमरनमती अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो लंच ब्रेक हो गया है, मैं लंच कर लूँ? किरणमती कर लो। सिमरनमती आप भी कर लो। किरणमती ओके। सिमरन कॉल कट कर देती है, पर एक्चुअली में सिमरन का मूड बहुत ख़राब हो गया था। सिमरन का अब खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था, वो कुछ सोच रही थी, पर क्या आई डोंट नो। यहाँ किरण जो है वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को लंच ब्रेक के लिए भेज देती है, सब खाना वाना खाने चले जाते हैं। किरण अपने ऑफिस में बैठी थी, और फिर वह सोच रही थी क्या कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया सिमरन को सब कुछ बता के, सिमरन कहीं अपसेट तो नहीं हो गई होगी, बट अगर ऐसा होता तो वो मुझे बताती ना। किरण अभी यही सोच ही रही थी कि तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुलता और एक लड़की अंदर आती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सिमरन की बेस्ट फ्रेंड थी। किरण बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलती हेलो किरण, मैं आपसे मिलने आई हूँ, कुछ बात करनी थी। मैं आई तो किरण बोलती या श्योर बैठो। तो वो लड़की चेयर पे बैठ जाती है, और देन वो किरण से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ किरण सिमरन मुझसे बात नहीं कर रही है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से, प्लीज़ मेरा उससे कॉन्टैक्ट करा दो। जिस पे किरण बोलती तो सिमरन ने सही किया, जब उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा नीड थी तुमने उसे छोड़ दिया। कि थी मैंने नहीं छोड़ा, कुछ पर्सनल रीज़न थी जिसकी वजह से मैं उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी। प्लीज़ बस एक बार बहुत रिक्वेस्ट करती है। किरण साहब मना कर देती है, जिस पे वो कहती प्लीज़ 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 किरण प्लीज़ मान जाओ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, और किरण को अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बताती थी जिनके कारण सिमरन से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी। जिस पे किरण मान जाती है कि ठीक है शाम में तुम मेरे घर आ जाना। वो लड़की वहाँ से चली जाती है, और यहाँ किरण को सोचने लगती है और कहती है कि मैं इन दोनों के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तो ख़त्म करवा रही हूँ, तो उससे फिर से करा रही हूँ, कहीं इसके बाद सिमरन मुझे भूल ना जाए। मुझे इन दोनों का पैचअप करवाना भी चाहिए या नहीं? फ़िक्र मत, मैं क्या सोच रही हूँ, ऑफ़ कोर्स मुझे करवाना चाहिए। मैं अपने मतलब के लिए सिमरन को हर्ट थोड़ी कर सकती हूँ। वैसे भी सिमरन कितनी हर्ट है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही करूँगी, मैं सिमरन और उसकी दोबारा दोस्ती करा दूँगी। किरण इतना बोल के काम करने लगती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में ये चीज़ खटक रही थी कि कहीं सिमरन अपने बेस्ट फ्रेंड को पा के फिर से मुझे छोड़ ना दे। तो ये सब चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। यहाँ सिमरन का मूड अपसेट था, वो लंच भी नहीं करती और बस अपना काम करती रहती है। जैसे ही शाम होती है किरण सिमरन को लेने के लिए जाती है। सिमरन बहुत टायर्ड थी, वो किरण के शोल्डर पे यूँ सर रखती है और किरण को हग करके बैठी हुई थी। किरण समझ जाती है कि सिमरन अपसेट है, इसलिए किरण पास में ही एक फ्रेश जूस वाली शॉप पे बाइक रोकती है, सिमरन के लिए फ्रेश जूस लाती है, कहती लो पियो। सिमरन बोलती मुझे नहीं पीना। किरण बोलती पी लो,
इतनी टायर्ड लग रही हो। तो सिमरन और किरण दोनों साथ में जूस पीते हैं। फिर किरण सिमरन का हाथ थामती है, कहती है क्या हुआ, इतनी अपसेट लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? सिमरन बोलती तो किरण सिमरन को हक कर लेती है, उसके बालों को सहलाती है, कहती इट्स ओके, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ, हमेशा से पॉजिटिव सी चीज़ें सोचो, नेगेटिव नहीं। सिमरन बोलती है घर चले, आई एम टायर्ड। किरण बोलती है ओके। ये दोनों बाइक पे बैठते हैं और घर आ जाते हैं। सिमरन अभी रूम में जा ही रही थी कि तभी बेल बजती है। किरण बोलती मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। सिमरन बोलती नहीं रहने दो, मैं खोलती हूँ। सिमरन दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पे उसकी बेस्ट फ्रेंड खड़ी थी। सिमरन उसे देख के एकदम शॉक्ड होके कि पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती हे सिमरन, मैं तुमसे ही मिलने आई थी। सिमरन बोलती पर मुझे तुमसे नहीं मिलना। सिमरन दरवाज़ा बंद करने लगती है, पर तभी पीछे से किरण आ जाती है, कहती इसे मैंने इन्वाइट किया है घर पे। सिमरन बोलती ये भी सही है, और सिमरन कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप से रूम में चली जाती है। किरण उसे कहती तुम अंदर आ जाओ। सिमरन की बेस्टी होती है। सिमरन मुझसे बहुत नाराज़ है, मुझे नहीं लगता वो मुझसे बात भी करेगी। किरण बोलती इट्स ओके, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर किरण सिमरन की बेस्टी को भी रूम में लेके चली जाती है जहाँ सिमरन थी। अब सिमरन अपनी बेस्टी को फुल इग्नोर करके चेंज करके आके लेट जाती है। सिमरन की बेस्ट उसके पास बैठती है, बात करने की कोशिश करती है, पर सिमरन चिल्लाते हुए कहती है अब तुम क्या लेने आई हो यहाँ पे? हाँ, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा नीड थी, कहाँ थी तुम? तब तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी एक बेस्ट फ्रेंड भी है? सिमरन उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला देती है और वो रोने लगती है। सिमरन बोलती है अब रोना बंद करो, तुम्हें पता है जब तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहती है एक बार मेरी बात तो सुन लो सिमरन, तुम्हें तो पता है ना मेरी स्टेप मॉम वो कभी नहीं चाहती तुम्हारी दोस्ती हो, और जब से तुम्हारी शादी टूटी है उन्होंने डैड को बहुत बातें लगाई है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से डैड ने मुझे तुमसे मिलने से मना कर दिया था। इनफैक्ट मेरा घर से निकलना भी मना कर दिया था। सिमरन बोलती तो मोबाइल तो था ना तुम्हारे पास, तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती थी। कहती यार मेरे से मोबाइल ले लिया था, मॉम ने डैड के कान भरे और उन्होंने झूठ बोला कि तुम अपनी शादी से तुम भागी हो, तुमने शादी तोड़ी है और मैंने भागने में तुम्हारी हेल्प की तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ, और इस सब चक्करों में मेरा मोबाइल भी ले लिया। तुम्हें तो मेरी स्टेप मॉम का पता है ना, वो तो बस बहाना ढूंढती हैं मुझे टॉर्चर करने का, और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। और ऐसे बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर सिमरन एकदम से अपने बेस्ट फ्रेंड को देखती है और तरस खा के उसे माफ़ कर देती है। इसके आंसू पोंछती है, पानी पिलाती होगी, अच्छा अच्छा ठीक है अब रोना बंद करो, नहीं हूँ मैं तुमसे नाराज़। और फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। उसके बाद किरण को थोड़ा सा जेलस फील होने लगता है, क्योंकि सिमरन जो सारा टाइम अटेंशन किरण को देती थी, किरण बैठती थी तो सिमरन उसे यूँ मतलब उसके शोल्डर पे सर रख के डेक लगा के बैठ जाती थी। वो सब कुछ सिमरन अपनी बेस्टी के साथ भी कर रही थी, और ये चीज़ किरण को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। जब सिमरन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के शोल्डर पे यूँ सर रखा और यूँ बैठी और आंखें बंद करके उससे बातें कर रही थी, तो किरण को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि किरण को लगता था कि शायद किरण सिमरन के लिए स्पेशल है और सिमरन इस तरह बस उसी से ही बात करती है, उसे ही ट्रीट करती है। पर सेम चीज़ जब सिमरन अपनी बेस्टी के साथ कर रही थी तो किरण को बहुत हर्ट होता है। किरण को लगता है कि शायद हम इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। किरण रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी थी। यहाँ सिमरन अपनी बेस्टी से बातें कर रही थी, किरण बाहर अकेली बस यही सोचे जा रही थी कि अब क्या होगा, अब तो इन दोनों बेस्टीज़ के बीच सब ठीक हो गया, शायद सिमरन मुझे छोड़ दे, अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर रहने चले जाए। हाँ, वो ऐसे ही करेगी। मैं क्या लगती हूँ सिमरन की? कुछ भी नहीं। कुछ मंथ पहले ही तो हम मिले हैं, पर उसकी बेस्टी ये दोनों तो बचपन से साथ है। ऑफ़ कोर्स सिमरन उसी के साथ चली जाएगी, उसी के साथ रहेगी और वहीं अपनी नई लाइफ़ स्टार्ट करेगी। मैं फिर से अकेली। किरण के मन में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, बहुत नेगेटिव चीज़ें जो किरण को हर्ट भी बहुत कर रही थी। लेकिन किरण फिर भी खुश थी ये सोच के कि चलो अब सिमरन का ख़्याल रखने के लिए कोई तो है किरण के अलावा। किरण सिमरन की खुशी में बस खुश हो रही थी। तभी एकदम सिमरन बाहर आती है, वो देखती है कि किरण चुपचाप एक नुक्कड़ पे बैठी है। सिमरन किरण के पास आके उसकी गोदी में ही सर रख के बैठ जाती है और कहती है कि क्या कर रही हो यहाँ पे अकेले? किरण बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सिमरन बोलती अकेले क्या कर रही हो? पूछा है ना मैंने, आंसर दो। किरण बोलती वो मुझे लगा शायद आप दोनों को थोड़ा टाइम अकेले में देना चाहिए, बहुत टाइम बाद मिले हो तो बहुत बातें करनी होंगी ना। तभी सिमरन यूँ किरण को देखती हुई थी, हे मेरी तरफ देखो, आर यू ओके? किरण बोलती या आई एम फाइन। सिमरन बोलती आंखों को क्या हुआ, ऐसे रेड रेड क्यों कर रखी है? किरण बोलती वो शायद आंखों में कुछ चला गया होगा। सिमरन बोलती इधर दिखाओ मुझे, मैं देखती हूँ। किरण बोलती नहीं आई एम फाइन। सिमरन बोलती स्टिल बैठी रहो, हिलना मत। तो सिमरन किरण के फेस को अपने दोनों हाथों से थामती है, उसकी आंखों में अच्छे से देखते हुए फूंक मारती है। हाय, किरण का दिल तो ज़ोरों से धक 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 कर रहा था।
कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। सिमरन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी और तभी वहाँ पे सिमरन की फ्रेंड आ जाती है जो कहती सिमरन यार ये देखना, और सिमरन पीछे हो जाती है, कहती हाँ दिखा। तो वो अपने मोबाइल में कुछ दिखाने लगती है और किरण फिर से काफ़ी अपसेट हो जाती है। वेल अब यहाँ सिमरन और इसकी बेस्टी की नज़दीकियाँ देख के कहीं ना कहीं किरण बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और तभी किरण को उसकी मॉम की आवाज़ आती है। किरण अपने मॉम के पास किचन में चली जाती है जो अकेले डिनर बना रही थी, तो किरण उनके साथ काम करवाने लगती है। आंटी कहती हैं कि क्या हुआ, सिमरन नहीं है तुम्हारे साथ? वैसे तो जब देखो दोनों साथ में चिपकती रहती हो। किरण बोलती माँ वो सिमरन की बेस्ट फ्रेंड आई है। तो उसकी माँ कहती तो तुम क्या हो फिर उसकी? किरण बोलती माँ ज़रूर थोड़ी हर इंसान की सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हो, दो या दो से ज़्यादा भी तो हो सकती है ना। उसकी माँ बोलती अच्छा ये भी होता है, मेरे टाइम में तो बस मेरी एक ही फ्रेंड थी। किरण बोलती माँ आपका टाइम और था, आज के टाइम में ना बहुत फ्रेंड्स रखे जाते हैं। तो उसकी माँ बोलती ज़्यादा दोस्तों की क्या ज़रूरत है, हाँ बस एक दो रखो लेकिन लॉयल रखो। किरण बोलती हाँ माँ मुझे सब पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ। और फिर किरण अपनी माँ के साथ काम करा रही थी। जब किरण काम करा रही थी तो सिमरन भी किचन में आती है। वो दरवाजे पे ही खड़े किरण को काम करते हुए देख रही थी और दूर से समझ आती है कि किरण काफ़ी अपसेट है और किरण कुछ सोच रही है। तभी एकदम सिमरन किरण के पास आती है, कहती क्या कर रही हो? और किरण एकदम घबरा जाती है और गलती से जो नाइफ थी ना वो उसी के हाथ पे लग जाती है। किरण बोलती आउच मम्मा। सिमरन बोलती क्या हुआ, हाथ दिखाओ इधर। तो सिमरन तुरंत किरण का हाथ पकड़ते हैं। किरण की फिंगर पे हल्का सा कट लगा था, ज़्यादा नहीं, और हल्की सी ब्लीडिंग हो रही थी। सिमरन बोलती ये क्या कर दिया? किरण बोलती वो गलती से शायद, ठीक है इट्स ओके कुछ नहीं हुआ। किरण अपना हाथ छुड़वा देती है। सिमरन फिर से उसका हाथ पकड़ती है और डांटने लगती है, कहती रुको इधर ही, और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है। किरण कहती यार इतना भी नहीं लगा। सिमरन कहती चुप, बोला ना चुप। और फिर सिमरन किरण के हाथ पे मरहम लगाती है और पट्टी करती है। किरण सिमरन को देख रही थी और सोचती कि यार मैं ऐसे सोच रही थी कि सिमरन अब मुझे भूल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, देखो ना वो मेरा कितना ख्याल रख रही है। किरण थोड़ी सी स्माइल करती है, वो भी थोड़ी खुश हुई थी कि तभी बाहर से आवाज़ आती है सिमरन और कितनी देर लगेगी, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। सिमरन बोलती हाँ हाँ बस ला रही हूँ पानी, 2 मिनट सब्र नहीं है ना तुम्हें। और किरण की सारी खुशी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। किरण समझ जाती है कि सिमरन तो बस पानी लेने आई थी, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। किरण ये सुनते ही तुरंत अपनी फिंगर सिमरन के हाथ से हटा लेती है। सिमरन बोलती क्या हुआ? किरण बोलती कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, पानी चाहिए था मैं भर देती हूँ। सिमरन बोलती इट्स ओके मैं ले लूँगी। किरण बोलती बोला ना मैं दे देती हूँ, और किरण गिलास में पानी डालती है। सिमरन बोलती इधर दिखाओ मुझे, और आप कोई काम नहीं करो, आराम करो, मैं आ रही हूँ आंटी की हेल्प मैं करा लूँगी। किरण बोलती उसकी नीड नहीं है, जाओ और अपनी बेस्ट फ्रेंड को डील करो। सिमरन बोलती व्हाट? किरण बोलती जाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। सिमरन समझ आती है कि किरण शायद जेलिस हो रही है, उसके वे ऑफ टॉकिंग से ही सिमरन सब समझ गई थी। सिमरन अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसे पानी का गिलास देती है, उसे कहती तो पानी पी मैं भी आती हूँ। यहाँ सिमरन जब किचन में आती है तो अब आंटी किचन में नहीं थी, किरण अकेले काम कर रही थी। सिमरन आके पीछे से किरण को हग कर लेती है। किरण बोलती क्या कर रही हो? जाओ ना अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास। सिमरन बोलती तो उसी के पास तो आई हूँ, आप हो ना मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड। किरण बोलती मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। किरण सिमरन का हाथ जो उसकी टमी में था उसे हटा देती है। सिमरन फिर से किरण को हग करती है, उसके शोल्डर पर सर रख देती है। पता है ना आज मैं बहुत थक गई हूँ, बस थोड़ी देर ऐसे रहने दो ना, बहुत सुकून मिलता है। किरण बोलती जाओ और अपने बेस्ट फ्रेंड के गले लग जाओ, उससे गले रख के भी तो आपको सुकून ही मिलता है ना। सिमरन बोलती क्या मतलब? किरण बोलती कोई मतलब नहीं है, और ऐसे ही फिर से सिमरन से दूर हो जाती है। सिमरन हल्की सी स्माइल करती है क्योंकि वो समझ रही थी किरण कितनी ज़्यादा जेलस हो रही है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते करने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या किरण ने जो सोचा वो सही है? सिमरन की बेस्टी के वापस आने के बाद क्या सिमरन उसके साथ शिफ्ट हो जाएगी? क्या सिमरन किरण से दूर हो जाएगी और अपनी बेस्टी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी? अगर ऐसा होगा तो किरण का क्या ही होगा? वेल कमेंट में ज़रूर बताना, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। ओके देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।